हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। 7.1 के कुछ क्वेश्चंस आपने कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहली क्लास नहीं अटेंड की थी उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो उस क्लास को ज्वाइन कर लें। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहा गया है? इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at the point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after the observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. आपको इनकी कोऑर्डिनेट्स को पहचानना है और आपको बताना है इन दोनों में से कौन सही है। मतलब या तो चंपा सही होगी या चमेली सही होगी, है ना। चलो चंपा चमेली कोई भी सही हो, हमें तो सम करने से मतलब। देखिए अब आप डायग्राम को देखें, डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स को पहचाने। आपका जो पॉइंट ए है आप उसको देखिए कि एक्स एक्सिस पर कौन सी लाइन में रहे। एक्स एक्सिस पर वो है 3 पर और y एक्सिस पर क्या हुआ, कहां है 4 पर। तो हमारे a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3, 4। b के कोऑर्डिनेट चेक करें, b के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 6, 7। c के कोऑर्डिनेट्स है 9, 4 और d के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 6, 1। चलिए हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर क्या होता है? अब ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है और एंगल 90 डिग्री का होता है। बट हमारे पास में यहाँ 90 का एंगल चेक करने की कोई भी मेथड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? हम क्या करते हैं, आपको ये मालूम होनी चाहिए सेकंड प्रॉपर्टी कि क्वाड्रिलेटरल में जब स्क्वायर की बात करते हैं, देखो हमने चारों इक्वल साइड कहा, तो इक्वल साइड किसकी होती है, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर की भी और रोम्बस की भी। लेकिन जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल भी कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसके डायगोनल को भी फाइंड करेंगे। चलिए पहले हम AB का डिस्टेंस निकालें। AB क्या होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, √x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इट्स स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू क्या हुई आपकी 6 - 3 इट्स स्क्वायर प्लस 7 - 4 इट्स स्क्वायर। इट मीन्स square of 3 plus again square of 3, 9 plus 9 it's √18। मतलब वैल्यू क्या है आपके पास में 3√2। 18 को फैक्टराइज करेंगे क्या आएगा 3 3 9 2 18। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3√2। चलिए ये तो हुई AB की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं BC के लिए सेम इसी तरीके से 9 - 6 इट्स स्क्वायर प्लस 4 - 7 इट्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 अगेन √9 प्लस √9 √18 मीन्स अगेन वैल्यू क्या है आपके पास में 3√2। चलिए अब हम फाइंड करेंगे CD को। CD के लिए क्या होगा, CD के लिए हमारे पास वैल्यूज 6 - 9 √6 - 9 इट्स स्क्वायर प्लस 1 - 4 इट्स स्क्वायर। 6 - 9 इट्स -3 स्क्वायर ऑफ -3 प्लस अगेन स्क्वायर ऑफ -3 again here 9 plus 9 √18 means 3√2। इसी तरीके से जब आप DA की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या होगा
3 minus 6 its square plus 1 minus 4 its square। तो डीए की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, ये भी वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √18 है। 3 minus 6 आपके पास कितना हो गया, -3, इसका स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा 9, अगेन 1 minus 4 यहाँ आया -3 स्क्वायर किया तो 9, 9 + 9 18। तो डीए की वैल्यू भी आपके पास कितनी होगी 3√2। चलिए अब हम फाइंड करेंगे इसको, इसके देखिए चारों वैल्यू आपके पास सेम है, ए बी की हो गई, बी सी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू और डी ए की, मतलब चारों साइड तो इक्वल हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि चारों साइड इक्वल होने से आप उसको स्क्वायर नहीं कह सकते क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम फाइंड करेंगे इसके डायगोनल। अब मैं इसका डायगोनल फाइंड कर रहा हूं। डायगोनल क्या होता है, ये अगर आप स्क्वायर ए बी सी डी होगा तो AC और BD इसके डायगोनल्स होंगे। चलिए AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। AC इक्वल्स हमारे पास में क्या होगा 9 - 3 इट्स स्क्वायर प्लस 4 - 4 इट्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 9 - 3 6 का स्क्वायर, 4 - 4 तो 0 हो गया, तो स्क्वायर ऑफ 6 मतलब √36 यानी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। ऐसे ही आप इसको फाइंड करेंगे। चलिए अपने पास कुछ स्पेस कम है, आप इन वैल्यूज को लिख लीजिए। AB की वैल्यू आपके पास 3√2 हुई, BC की वैल्यू आपके पास में अगेन 3√2, CD की वैल्यू आपके पास 3√2, DA की वैल्यू 3√2 और हमने डायगोनल एक फाइंड किया है AC, इसकी वैल्यू कितनी आई 6। हम सेकेंड डायगोनल फाइंड कर रहे हैं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब मुझे कौन सा डायगोनल फाइंड करना है, मैंने AC फाइंड कर चुका था, अब मैं कौन सा डायगोनल फाइंड करके देखूंगा BD। जब मैं BD फाइंड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू 6 - 6 इट्स स्क्वायर प्लस 1 - 7 इट्स स्क्वायर, सो स्क्वायर ऑफ 0 प्लस स्क्वायर ऑफ -6 अगेन इट्स √36 मींस वैल्यू कितनी होगी 6। तो यहां पर आपने देखा कि ये इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड भी इक्वल है और डायगोनल ए सी और बी सी कैसे हैं इक्वल है, सॉरी ए सी एंड बी डी दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब हमारा ये कौन सा साइड हो गई हमारे पास में रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। अगर हम सिर्फ दोनों डायगोनल निकालते तो उस कंडीशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम ये थी कि डायगोनल रेक्टेंगल की भी सेम होती है, इसलिए हमें इसकी चारों साइड भी निकालना कंपलसरी था। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या है एक स्क्वायर है। मतलब इनमें से आपने देख समझ गया कि चंपा ने सही कहा है या चमेली ने, ठीक है। अब आप चंपा चमेली पे ध्यान मत दीजिए, अब आप नेक्स्ट सम करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन, रीजन फॉर योर आंसर। अरे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे तो आपको खुद को ट्राई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपको स्क्वायर कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। देखिए ये अभी हमने एक सम सॉल्व किया है ना, ये ए बी सी डी ये चारों साइड आप फाइंड करेंगे और इसके साथ ही साथ उनके डायगोनल फाइंड करेंगे। अगर चारों साइड भी इक्वल हो डायगोनल भी इक्वल हो मतलब हमारा क्वाड्रिलेटरल कौन सा हुआ वो स्क्वायर हुआ। अगर हम सेम यही कंडीशन हो कि हमारी सिर्फ चारों साइड इक्वल आए और डायगोनल इक्वल ना आए तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये हमारा रोम्बस होगा। इसमें क्या आएगा आपके पास रोम्बस। अगर हमारे साथ अगर तीसरी कंडीशन की हम बात करते हैं कि इसमें आमने सामने की दोनों साइड्स इक्वल हो, मान लीजिए मतलब ए बी की वैल्यू किसके इक्वल हो सी डी के इक्वल हो और ए डी की वैल्यू किसके इक्वल हो बी सी की इक्वल हो, साथ ही साथ इनके दोनों डायगोनल भी इक्वल हो, तो ये क्या होगा, ये हमारा रेक्टेंगल होगा। और इसी तरीके से अगर ए बी अगर सी डी के इक्वल हो और ए डी बी सी के इक्वल हो लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हो तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखें और इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
पूछें मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको करवाने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, देखें। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। अब आपको जो शब्द इसमें कहा गया है, जो सेंटेंस में यूज किया है, उस पर ध्यान दीजिए। ऑन एक्स एक्सिस, जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो देखिए जैसे ये एक हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, जब कार्टेशियन प्लेन पर ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। अब अगर मैं यहां पर किसी पॉइंट की बात करूं या यहां किसी पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, ये तो आपका ओरिजिन हो गया। तो यहां ये किसकी जीरो लाइन में है, जीरो की लाइन में है, मतलब यहां y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। y की वैल्यू 0 होगी। तो आपके x के कोऑर्डिनेट आपको नहीं मालूम है, तो आप उसकी वैल्यू, उसको क्या रखेंगे, x0, क्योंकि y का आंसर तो हमको पता है। तो इस लाइन के फॉर्म में हम इसको समझ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। ये पॉइंट A हमारा अगर है 2 -5 और पॉइंट जो B है ये कितना है मेरे पास, ये है -2 9। अब मुझे यहां पे पॉइंट लेना है O, जो कैसा होगा, इससे इक्विडिस्टेंस होगा। इक्विडिस्टेंस मतलब दोनों तरफ का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट जैसे आपसे कहा गया एक्स एक्सिस पर, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x0, क्योंकि x की वैल्यू अननोन है, लेकिन y की वैल्यू तो 0 होगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं फाइंड करता हूं AO की वैल्यू। तो AO इक्वल्स क्या होगा मेरे पास, √x -2 इट्स स्क्वायर प्लस 0, और ये माइनस माइनस प्लस 5 इट्स स्क्वायर। तो मेरे पास वैल्यू क्या बच रही है, यहां मैं x -2 का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, x² - 4x + 4, और 0 + 5 मींस 5, इसका स्क्वायर किया तो 5 5 का 25। सो मेरे पास ये क्या बची, AO की वैल्यू, AO मेरे पास हो गया x² - 4x + 29। चलिए अब मैं BO फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो BO क्या होगा, BO इक्वल्स अगेन x + 2 इट्स स्क्वायर प्लस 0 - 9 इट्स स्क्वायर, x² + 4x + 4, और यहां -9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। ये हमारे पास आ गया x² + 4x + 85। अब आपके जो एनसीईआरटी वाले अंकल जी ने क्या कंडीशन आपको दी थी कि दोनों पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है, मतलब क्या होगा, AO की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी, वो BO के इक्वल होगी। चलिए तो इन दोनों वैल्यूज को हम रख दें। तो यहां वैल्यूज को मैं रख रहा हूं, तो क्या बन रहा है आपके पास आंसर आ गया x² - 4x² - 4x + 29, इसके इक्वल हुआ x² + 4x + 85 के इक्वल। अब अभी आपने ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, लेकिन अभी इनके ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट लगा हुआ है, मजा नहीं आ रहा है। तो इसको क्या करें, इनका रूट हटाते हैं। रूट हटाना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ ये करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास अब वैल्यू क्या हो गई, x² - 4x + 29 इक्वल्स x² + 4x + 85। चलिए इनको ट्रांसपोज करें तो आपके पास क्या बचा, x², इस x² को मैं यहां ले आया हूं, -x² - 4x, इस 4x को ट्रांसपोज किया, -4x इक्वल्स आपके पास था 85 - 29। तो ये दोनों कैंसिल हुए, -4 - 8x, और यहां पर क्या हुआ, 15 - 9 6, 7 - 2 5, 56। आपको तो वैल्यू x की फाइंड करना था, x इक्वल्स क्या हुआ आपके पास, 56 अपॉन -8।
सो x इक्वल्स -7। तो आपके जो ओ के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या लेकर चल रहे थे, x0, तो आपके पास ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, -7 0। तो आपका आंसर क्या आया, -7 0, जिसके इक्विडिस्टेंस जिस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं वो कौन सा हो गया, -7 0। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला सम देखने वाले हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p की वैल्यू आपके p के कोऑर्डिनेट्स है 2 -3, q के कोऑर्डिनेट्स है 10y इज 10 यूनिट। देखिए जो अभी आपने क्वेश्चन किया है सेम उसी के जैसा है, चलिए ट्राई करते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 2 -3, और q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10y, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट। चलिए, तो नॉर्मली PQ का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, √x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इट्स होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी अंकल जी ने आपकी कितने देकर रखी है, 10। तो फाइंड करते हैं, वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूं। ये हुआ आपके पास 10 - 2 इट्स स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 इट्स स्क्वायर इक्वल्स आपके पास चल रहा है 10। यहां हुआ आपके पास 8 का स्क्वायर 64, 10 में से 2 माइनस किया, हमारे पास कितना बचा था, 8 बचा। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, प्लस ये हुआ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और इक्वल में आपके पास है 10। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल्स 10। अब देखिए फिर यहां स्क्वायर रूट आ गया। मैंने अभी आपको बताया था कि इसको अगर इस तरीके से रूट आए तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास क्या बच रहा है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल्स 10 का स्क्वायर यहां कितना हो गया, 100। चलिए ट्रांसपोज करते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल्स 0। ये हुआ हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स 0। अब ये हमारे पास क्या हो गया, बन गया हमारा, बना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड थी, फॉर्मूला मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड करते हैं। आपको ऐसे दो नंबर्स देखने हैं जिनको प्रोडक्ट कितना आएगा, 27 प्लस माइनस करने पर 6 आएगा। यहाँ पर चूंकि वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है, प्लस 6 है, तो आपको मालूम है 9 3 27 होता है, और 9 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6। तो यहां पर आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। चलिए y कॉमन ले लें तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9, और सॉरी y प्लस 9 इक्वल 0। तो आपके पास y प्लस 9 एक फैक्टर हुआ, दूसरा फैक्टर क्या हुआ, y माइनस 3। तो अगर आप y प्लस 9 इक्वल 0 लेते हैं तो आपके पास क्या होगा, y की वैल्यू होगी -9, और अगर आप y माइनस 3 को 0 लेके इक्वल लेते हैं तो y की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, +3। तो जो आपके q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या पॉसिबल हैं, 10 -9 और 10 +3, ये दोनों आंसर हमारे पास में पॉसिबल हैं। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। चलिए सम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सम करने वाले हैं। चलिए
अब इस एक्सरसाइज का लास्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -3 -3 4। चलिए रिलेशन देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज का एंड। आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए कि वो है P, जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास में हमको क्या है x y मान लेते हैं, और जो दूसरे पॉइंट्स हमको दिए उसके हम उसको मान लेते हैं A, जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 6, और B जिसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 4। हमको इनके बीच हमको दिया क्या है PA इक्वल्स PB। रिलेशन फाइंड करना है। फिर रिलेशन तो बाद में फाइंड करेंगे, हम पहले PA और PB की वैल्यू निकालते हैं। भाई वैल्यू निकलेगी तब तो रिलेशन बनेगा। तो PA क्या होगा, चलिए 3 - x स्क्वायर प्लस 6 - y x स्क्वायर। ये हुआ आपके पास में 9 प्लस x स्क्वायर -6x। आता है ना आप लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही यहाँ हैं। 6 - y का स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया आपके पास 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, और इसको थोड़ा सॉल्व पूरा लिखें। एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 36, यानी कि ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45। चलिए इसी तरीके से पीवी की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो पीवी क्या होगा, पीवी होगा मेरे पास x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और ये हुआ आपके पास y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर आपने तो वहां पहले इस वैल्यू को लिया था, सेकेंड टाइम आपने x को पहले ले लिया। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका था कि अगर हम x1 माइनस x2 के प्लेस पर x2 माइनस x1 भी लिखेंगे तो भी दोनों कंडीशन में हमारा आंसर सेम आएगा। उसके लिए आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी गई है। यहां पर इसको सॉल्व करने पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 8y और प्लस 25। अभी आपसे क्या कहा गया, अब ये वैल्यूज कैसी है, आपको पी और पीवी की वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं इसको इन दोनों को साथ में लिख देता हूं, यानी कि अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x। इस पार्ट में कुछ मिसिंग हो गया है, मुझे लगता है हमने ये 12y को मिस किया है। चलिए ये हमारी गलती, हमने इसको यहां पे जल्दी पकड़ लिया, तो हम पहले इसको लिख लें। यहां मैं 12y को इस स्टेप में यहां लिख दे रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में यहां लिख दे रहा हूं माइनस 12y प्लस 45। ठीक है, देखिए गलतियां तो इंसानों से ही होती है, जब आप भी ट्राई करते जाएंगे गलतियां करेंगे, गलतियां करने के बाद सीखेंगे। माइनस 8y और प्लस कितना हुआ आपके पास 25। ये ओहो, हाँ चलिए ये मैंने पहले पीवी की वैल्यू लिख ली है, ये मैं अब किसके इक्वल रख रहा हूं, इसके इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45।
स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। यहां पर आप देखिए इस एक्स स्क्वायर को आप इस एक्स स्क्वायर से इस वाई स्क्वायर को इस वाई स्क्वायर से दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी के पार्ट्स को आप ट्रांसपोज करके इस तरीके से निकालेंगे वैल्यूज को। ये 6x, इस 6x को भी ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया प्लस 6x माइनस 8y, और इस आप 12y को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 12y इक्वल हमारे पास क्या हुआ 45 माइनस 25, यानी कि 12x और प्लस 12 माइनस 8 4y इक्वल आपके पास बच रहा है 20, और ये हमारा रिलेशन आ गया। और अगर आप चाहें तो इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को, सभी नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल्स 5। तो ये आपका रिलेशन है जो पॉइंट्स P, A और B के में। तो हमारा रिलेशन क्या आया 3x प्लस वाई इक्वल्स 5। तो आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और जिन स्टूडेंट्स ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उन लिंक्स को ध्यान दें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से शेयर करें। जय हिंद।